अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूं जो है रेड वेलवेट केक, जो कि बहुत ही टेस्टी और खाने में भी लाजवाब है। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया है दूध आधा कप, और हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच सिरका। और अब हम इसको सेट होने के लिए साइड पर रख देंगे। तो अब हमने ले लिए कुछ ड्राई आइटम्स, जिसमें सबसे पहले है मैदा 1 कप हमने ले लिया है, कोको पाउडर 1 चम्मच हमने ले लिया है, बेकिंग पाउडर हमने ले लिया है 1 टीस्पून, और बेकिंग सोडा हमने ले लिया है ½ टीस्पून। और अब हमने ले लिया है एक बाउल, और हम इसमें अपने ड्राई आइटम्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करें हैं मैदा 1 कप, और इसे हम साथ साथ स्टेन करेंगे स्टेनर से। और अब हमने ले लिया है कोको पाउडर हमने लिया है 1 चम्मच, और हम इसे भी स्टेन कर लेंगे। अमीर हमजा की बर्थडे थी, तो उसकी फरमाइश थी कि आप मेरे लिए रेड वेलवेट केक बनाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये रेड वेलवेट की रेसिपी शेयर करूं। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा सा। तो अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, और हमने इसमें अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लिए हैं। तो अब हम अपने ड्राई आइटम्स को भी साइड करके रख लेंगे। तो अब हमने ले लिया है ऑयल ½ कप, आइसिंग शुगर 1 कप, और साथ हमने ले ली है 2 एग्स। तो अब मैंने ले लिया है एक बाउल, और हम इसमें ½ कप ऑयल ऐड करेंगे, और फिर हम इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं आइसिंग शुगर मैंने ले ली है 1 कप, और हमने इसमें ऐड कर ली है। तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी आइसिंग शुगर है वो ना उड़े, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में होती है। तो इसलिए अगर हम मशीन चलाएंगे तो वो उड़ जाएगी। तो जब ये अच्छे से ऑयल के साथ मिक्स हो जाए तो हम अच्छे से इसको बीट कर लेंगे। और जब ये अच्छे से बीट हो जाए और इसका कलर आ जाए तो हम इसमें एग्स ऐड कर लेंगे। तो अब ये अच्छे से बीट हो चुका है, और हम इसमें एक एक करके एग्स डालते जाएंगे। पहले हम एक एग ऐड कर रहे हैं अभी, और फिर हम इसे बीट करेंगे, और उसके बाद हम दूसरा एग डालेंगे, और फिर हम इसे दोबारा बीट कर लेंगे। तो अभी हमने इसमें एक एग ऐड किया है, और हम इसे बीटर से अच्छे से बीट कर रहे हैं। और अब ये अच्छे से बीट हो चुका है, तो अब हम इसमें दूसरा एग भी ऐड कर लिया है, और हम इसे भी अच्छे से बीट कर लेंगे। तो अब हमारा दूसरा एग भी अच्छे से बीट हो चुका है। तो अब हम इसमें अपने ड्राई आइटम्स ऐड कर लेते हैं। ½ हमने भी इसमें ऐड किया है, और बाकी का ½ हम इसमें बाद में ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं बटर मिल्क, जो सबसे पहले हमने दूध में सिरका ऐड करके साइड पर रख दिया था सेट होने के लिए, वो ये है। तो अब हम इसको भी अच्छे से बीट कर लेंगे। तो अब ये अच्छे से बीट हो चुका है, तो अब हम इसमें बाकी का अपने ड्राई आइटम्स ऐड कर लेते हैं, और साथ अपना बटर मिल्क भी आधा हम इसमें ऐड कर लेंगे, और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे। और यहाँ हम ऐड कर रहे हैं बाकी का अपना बटर मिल्क, और हम इसे अच्छे से अब बीट कर लेते हैं।
अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं वनीला एसेंस। 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड किया है और हम इसे अब अच्छे से बीट कर लेते हैं। तो अब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं रेड फूड कलर। 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड किया है और हम इसे अच्छे से बीट कर लेंगे अब बीटर से। और आप देखिए हमारा बैटर कितना अच्छे से मिक्स हो चुका है, बहुत ही स्मूथ सा। और ये जो बैटर है ना, ये ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ा। और बहुत ही टेस्टी सा हमारा बैटर भी रेडी हो गया है। और हमने अपना मोल्ड भी ग्रीस कर लिया था ऑयल से। तो अब हम इसमें अपना बैटर ऐड कर रहे हैं, जो कि अभी से ही बहुत यम्मी लग रहा है, लेकिन जब बेक होगा उसके बाद तो और ही मज़ा आ जाएगा। और हमने देचका भी अपना प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो हमने अब इसमें अपना सारा बैटर ऐड कर लिया है मोल्ड में। तो अब इसको हम टैप करेंगे ताकि हमारे जो एयर बैलून्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। तो अब हम इसको अपने देचके में रख लेंगे और इसको बेक होने के लिए 50 to 60 मिनट्स तक ये बेक हो जाएगा। अब 50 to 60 मिनट्स पूरे हो चुके हैं और हमारा केक भी बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। तो हम इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देते हैं। और अब हमने ले ली है व्हिप क्रीम, वो भी हमने ठंडी ली है। और हमारा बाउल भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। ठंडी व्हिप क्रीम और बाउल से ये होगा कि हमारी जो क्रीम है वो बहुत अच्छे से बीट हो जाएगी। और हमने 1 कप व्हिप क्रीम ली है और ज़्यादा ये चिल्ड ही अच्छी लगती है व्हिप क्रीम। तो अब हम अपनी व्हिप क्रीम को भी अच्छे से बीट कर लेते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। हम इसको इतने अच्छे से बीट करेंगे कि इसकी सॉफ्ट पीक्स भी बन जाएं। और आप देखिए बहुत ही सॉफ्ट से पीक्स इसमें अब बन चुके हैं और बहुत ही यम्मी सी हमारी व्हिप क्रीम भी बहुत अच्छे से बीट हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं क्रीम चीज़, जो कि बहुत ही ईजिली से बाहर से मिल जाती है। क्रीम चीज़ ऐड करने के बाद हम इसे दोबारा अच्छे से बीट करेंगे। और क्रीम चीज़ आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। तो अब हम इसको दोबारा अच्छे से बीट कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छे से बीट करेंगे। और अब जो हमारी व्हिप क्रीम है वो बहुत अच्छे से व्हिप हो चुकी है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख लेंगे। तो अब हम अपने केक को ऊपर से कट कर लेते हैं ताकि ये लेवल हो जाए। और हम इसलिए ऊपर वाला पीस कट कर रहे हैं ताकि ये लेवल भी हो। और हम इसे क्रश करके केक के ऊपर डेकोरेशन के लिए रख देंगे। और ऐसे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा यूनिक आएगा और यम्मी भी। और अब हमने ऊपर वाला पीस को साइड कर लेंगे और इसे क्रश कर लेंगे। और अब देखिए ये बिल्कुल लेवल हो चुका है हमारा केक। और हम इसको भी अब पार्ट्स में कट कर लेंगे। और मैं इसको 3 पार्ट्स में कट कर रही हूँ और आप इसे 2 पार्ट्स में भी कट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल की सारी वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी से जाके मेरे सारे चैनल्स की वीडियोस देखें, उन्हें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो अभी हमने 1 पार्ट कट किया है, तो अब हमने इसको 3 पार्ट्स में कट करना है।
तो अब पहले अब हम इसको एक पार्ट में दूध 1 चम्मच के साथ लगा लेंगे। और हमने दूध में चीनी भी थोड़ी सी ऐड की थी, और ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा केक सॉफ्ट हो जाए और बहुत टेस्टी बने। तो इसको लगाने के बाद हम इसके ऊपर अपनी फ्रॉस्टिंग भी लगाएंगे। तो अब हम इसके ऊपर अपनी फ्रॉस्टिंग लगा लेते हैं। हम इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे और सारी तरफ हम इसको लगा देंगे। तो अब हमारी एक लेयर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर अपने एक और लेयर लगाएंगे और बिल्कुल इसी की तरह हम इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग वगैरह करेंगे। और हमने इसके ऊपर तीसरी लेयर भी रख दी थी और उसके ऊपर भी फ्रॉस्टिंग कर ली है। और अब हम इसके ऊपर और साइड पे सारी तरफ फ्रॉस्टिंग कर लेंगे और अपने केक को फ्रॉस्टिंग से फुल कवर कर देंगे। अभी से ही बहुत ज़्यादा मुंह में पानी आने लग गया है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल कीजिएगा। और बिल्कुल इसी तरह ही मेरी सारी वीडियोस देखते रहिए। तो और हमने इसको जो लेवल करने के लिए ऊपर से पीस काटा था, हमने उसे क्रश कर लिया था। तो अब हम केक के ऊपर इसको लगा देंगे और हम साइड्स पे भी क्रम्स लगा देंगे। और बहुत ही यम्मी सा हमारा केक रेडी है। लीजिए, मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी तैयार है, रेड वेलवेट केक। तो अब आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़। और ये देखिए हमारे केक अब कट रहा है और इसकी लेयर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है और हमने इसे डेकोरेट भी किया है।